देवर्षि नारद द्वारका आए हैं, देखा 16,108 महल खड़े हैं। पहला महल रुक्मणी कृष्ण भवन, दूसरे महल का नाम सत्यभामा कृष्ण। इस तरह 16,108 महल खड़े हैं और सब महलों में भगवान कृष्ण विराज रहे हैं। कहीं भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं भगवान ऋषि मुनियों के साथ सत्संग कर रहे हैं, कहीं भगवान याचकों को दान दे रहे हैं, कहीं भगवान अपने बच्चों में सद संस्कारों का सिंचन कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो नारद जी ने ये देखा कि भगवान रसोई घर में अपने पत्नी के साथ भोजन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं आलू काट लेता हूं, तुम आटा गूंद लो, दोनों मिलके भोजन बनाते हैं। ये भी देखा ना, पाकशाला में भगवान सहयोग करते। भगवान के दिव्य दाम्पत्य को प्रणाम करके देवर्षि नारद विदा हुए। अब भगवान सुखदेव भगवान के सख्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच, सुदाम देव को भी तैयार करके साथ में ले आइएगा आप लोग, क्योंकि कथा विराम की ओर जा रही। कितना भी जल्दी करेंगे 8 बजेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्री शुक उवाच, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यद्रच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। सुदामा दीनहीन कंगाल भिखमंगे भिखारी ब्राह्मण थे, ऐसा कहना सुदामा को गाली देने जैसा दोष लगता है। भागवतकार ने ऐसा वर्णन नहीं किया। भागवत जी के शब्दों का आधार लेकर सुदामा का परिचय प्राप्त करें। भागवतकार क्या कहते हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण के कोई सखा थे। सुदामदेव यह दावा नहीं करते कि कृष्ण मेरे सखा हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सुदामदेव तुम मेरे प्यारे सखा हो। और संबंध की ऊंचाई तब है जब कोई बड़ा व्यक्ति भरी सभा में कहे कि आप मेरे प्यारे मित्र हैं। बड़े व्यक्ति से संबंध होने का दावा तो सभी करते हैं कि हमारा लंगोटिया यार है, भले ही सीएम बन गया है तो क्या हुआ, हमारा लंगोटिया यार है। कोई काम हो तो हमसे बताना, चुटकी में करा देंगे। और जब आप काम बतावें और आपको साथ लेकर के सीएम की कोठी में जाएं तो द्वारपाल घुसने न दें, ये लो लंगोटिया यार। तो मुख्यमंत्री के साथ संबंध होने का, मित्रता का दावा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन संबंध की ऊंचाई, मित्रता की ऊंचाई तो तब है जब मुख्यमंत्री भरी सभा में कहें तो तुम मेरे प्यारे मित्र हो, कहां बैठे हो, आओ मेरे पास। तो भगवान से मित्रता का दावा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं सुदामदेव तुम मेरे प्यारे सखा हो। और नवधा भक्ति में
7 भक्ति जीव करने में स्वतंत्र है, लेकिन 2 भक्ति जीव तब ही कर सकता है जब भगवान अधिकार देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्यम और पाद सेवनम, चरणों की सेवा तभी कर सकते हैं जब भगवान चरण सेवा कराना चाहें। आप किसी की जबरदस्ती चरण सेवा नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी हम तो आपके पांव दबा के ही रहेंगे, गुरुजी कह रहे रहने दो। नहीं नहीं हम तो पांव दबाएंगे, हमको तो भक्ति करनी है। नहीं, जब गुरुजी आपसे दबाना चाहेंगे तभी आप गुरुदेव के चरणों की सेवा रूप भक्ति कर सकते हैं, सबसे नहीं सेवा ले सकते। और सख्यम, सख्य का मतलब, सखा का मतलब जो साथ खाए और साथ खेले, उसको कहते हैं सखा। हम स्वयं भगवान को सखा मानिए ठीक नहीं, हमारी भक्ति में वो ऊंचाई आ जाए, हमारे प्रेम में वो प्रगाढ़ता आ जाए कि भगवान कहें छोड़ो आओ मेरे पास। देखो व्यासपीठ इतनी अच्छी है, सुंदर सजी है, प्यारी लगती है, लेकिन नीचे में से कोई बैठा हुआ सोचे कि इतनी सुंदर व्यासपीठ है, चलो हम ऊपर चल के बैठते हैं, तो नहीं बैठ सकता। लेकिन हम चाहें तो आप लोगों के बीच में बैठ सकते हैं। भगवान नीचे उतर करके आपको गले लगावें तब सखी की ऊंचाई। बड़े व्यक्ति से सहज में दावा करना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा व्यक्ति आपको अपना माने तब बात बनती है। तो सुदाम देव ये दावा नहीं करते कि भगवान मेरे सखा है, मैं तो भगवान का सेवक हूं, दास हूं। अब जरा शब्दों पे गौर करें। कृष्णस्यासेत सखा कश्चित, और भगवान उसे ही अपना मानते हैं जिसकी भक्ति प्रबल है, जिसकी साधना तपस्या भजन ऊंचा है, उसे ही भगवान अपना सखा मानते हैं। कृष्णस्यासेत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? साधारण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है। इसलिए ब्रह्मवित्तम कहा गया है। इनके पास भले ही बाहरी संपत्ति नहीं है, लेकिन भजन की संपदा से, भक्ति की संपत्ति से माला माल है। देखो वित्त किसको कहते हैं? वित्त मंत्री होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो इनके पास कौन सा वित्त है? ब्रह्मवित्तम। भगवान का धन है, भजन का धन है, राम नाम धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अयाचक व्रत ले रखा है, मतलब अपनी विद्या का उपयोग अर्थोपार्जन में नहीं कर रहे। अयाचक व्रत ले रखा है, अपने आप जो कुछ आ जाता है तब रसोई बनती है। पत्नी का नाम है सुशीला, रसोई पकाती है, बच्चों को खिला देती है, और जो इसके बाद सुदामदेव को पवा देती है, और फिर जो बचता है स्वयं प्राप्त कर लेती है। कहते हैं एक बार घर में कुछ आया नहीं, सो रसोई बनी नहीं, बच्चे भूखे हैं। बच्चों ने कहा मां भूख लगी है, भूख लगी है। बच्चों को सांत्वना देती है, ढाढ़स बंधाती है, लेकिन भूख, बच्चों की भूख तो नहीं रुक सकती ना। जब ज्यादा समय बीतने लगा तो बच्चे रोने लगे। तो सुशीला आती है वहां जहां सुदामदेव भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। जब माला पूरी हो गई, सुदामदेव ने कहा भद्रे, सुशीले कुछ कहना चाहती हो? सुशीला की आंख में आंसू है और कहा नाथ बच्चे भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भूख भूख कह करके रो रहे हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं क्या करूं? सुदामदेव ने कहा देवी तुम तो जानती हो मेरा अयाचक व्रत में कहीं मांगने नहीं जाता, और ये अयाचक व्रत भी अगर चल रहा है तो तुझ जैसी समझदार पत्नी के चलते। सुशीला ने कहा नाथ मैं आपकी पत्नी हूं तो अपने बच्चों की मां भी तो हूं, बच्चों को भूखा कैसे देख सकती?
अगर ऐसा रहा तो बच्चे भूख से तड़प जाएंगे। सुदाम देव ने कहा, देवी मेरा नाथ जो जैसा चाहेगा, जैसा समझेगा, जैसा उचित समझेगा वही करेगा। सुशीला ने कहा, नाथ द्वारकानाथ आपको अपना मित्र मानते। सुदाम देव ने नहीं बताया सुशीला से कि हम और भगवान कृष्ण बचपन में साथ साथ पढ़ते थे। वो तो संतों ने आके बताया है सुशीला से कि आपके जो पतिदेव है ना, वो आपके पतिदेव को द्वारकानाथ अपना परम मित्र मानते हैं, परम सख्य है। ये संतों ने बताया है, सुदाम देव ने चर्चा नहीं की। सुदाम देव तो चर्चा करते थे भगवान है, भजन करना है, लेकिन अपने संबंधों की चर्चा सुशीला से नहीं किया, संतों ने बताया था। तो आज सुशीला कहती है, नाथ द्वारकानाथ आपको अपना मित्र मानते हैं, क्या कभी आपको द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? तो सुदाम देव ने कहा, सुशीला तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं द्वारका जाऊं, द्वारकानाथ से कुछ मांगू? तुम तो जानती हो मेरा अयाचक व्रत है। सुशीला ने कहा, नाथ मैंने ये कब कहा कि आप द्वारका जाइए और द्वारकानाथ से कुछ मांगे? मैं तो द्वारका जाने की बात कह रही हूँ, द्वारकानाथ से मांगने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। लेकिन मेरे कहने में भी अगर कुछ अविवेक हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। और रोती हुई सुशीला आ गई बच्चों के पास। अब सुदाम देव माला तो जपते रहे, लेकिन माला जपने में मन नहीं लगा। आज मैंने अपनी भद्रा सुशीला को दुखी किया है। कहीं मेरा अयाचक व्रत कहीं सूक्ष्म अहंकार तो नहीं धारण कर चुका है? वो कौन सा व्रत है जो भगवान के दर्शन करने जाने में रोके? सुशीला कहां कह रही है कि भगवान से जाकर कुछ मांगो, वो तो दर्शन करने जाने को प्रेरित कर रही है। नहीं, सुशीला ठीक कह रही है, मुझे प्रभु के दर्शन करने को जाना चाहिए। और सुदाम देव आते हैं सुशीला के पास और कहते हैं, भद्रे सोचता हूं दर्शन कर ही आओ। सुशीला ने कहा, नहीं नहीं नाथ, मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं है, आप जो उचित समझे तो ही कहें। सुदाम देव ने कहा, सुशीला तुम उचित ही कह रही हो, मैं दर्शन करने जाता हूं, लेकिन बहुत समय बाद जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ हो तो दो। तो कुछ होता तो रसोई नहीं बनाती, बच्चों को नहीं खिलाती, और रोने लगी। सुदाम देव ने कहा, मत रो भद्रे, वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि केवल जाकर प्रणाम कर लूंगा तो उतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसी सुशीला, ऐसी भद्रा पत्नी अपने पति की इज्जत बचाना जानती है। नाथ रुकिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूं। और सुशीला पड़ोस के घर में तंदुल मांगने जाती है। 4 घर तंदुल मांगने गई है। वो 4 घर तंदुल 4 प्रकार के दिख रहे हैं। और संत लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, एक पोटली बना के और सुदाम देव को दिया है। और सुदाम देव द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। जाते हुए अपने पति को देख रही है। दुबला पतला शरीर है, पूस का महीना है, कड़ाके की ठंड है। और सुदाम देव भगवान से मिलने को चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते जाते गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
गोविंद गोविंद राथांग पाणी गोविंद गोविंद राधांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जाते मग में गाते जाते मग में गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा 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 चले जा रहे हैं सुदाम देव उत्साह के साथ, लेकिन कड़ाके की ठंड और ठंड के समय कंकड़ पत्थर चुभते हैं तो ज्यादा ही दर्द होता है। कहते हैं सुदाम देव एक जगह थक कर बैठ जाते हैं, अरे कब पहुंचूंगा द्वारका, हे नाथ तेरी द्वारकापुरी कितनी दूर है, दूर नगरी। सुनाओ सुनाओ, अच्छा लग रहा है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अब तो पक्का विश्वास हो गया हम घर में बैठे हैं अपने, अब तो निजामाबाद हमारा दूसरा घर है। दूर नगरी तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी तेरी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कथा में तो आनंद आ ही रहा है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कन्हैया डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कन्हैया डर मोहि लागे। रात को आऊं तो कन्हैया डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कन्हैया डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो कन्हैया देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कन्हैया दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सखी संग आओ प्रियतम शरम मोहे लागे। सखी संग आओ प्रीतम शर्म मोहे लागे। शरम मोहे लागे सैया शरम मोहे लागे। शर्म मोहे लागे सैया शर्म मोहे लागे। सखी संग आओ प्रियतम शरम मोहे लागे। सखी संग आऊं प्रीतम शर्म मोहे लागे। अकेली आओ तो कन्हैया भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। तेरे दर्श बिना मैं हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी। तेरे दर्श बिना मैं हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रियतम दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर। सुदाम देव जी चले जा रहे हैं। कहते हैं एक जगह सुदाम देव जी अत्यंत श्रमित हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेट जाते हैं और नींद आ जाती है। तब भगवान ने गरुण से कहा, गरुण जाओ, मेरा परम सखा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसे वहां से उठाओ और ला करके द्वारका के पास रख दो। और गरुण जी आते हैं और श्रमित और निद्राधीन सुदाम देव को उठा करके द्वारका के पास लाकर पौढ़ा देते हैं। थोड़ी देर के बाद सुदाम देव की नींद टूटी। अरे मैं सो गया, कितना समय बीत गया। थोड़ी दूर चले कि एक दिव्य नगर दिखाई दिया। हाँ महाराज, अगर हम याद के 4 कदम चलते हैं तो 1000 कदम दया के भगवान आकर हमें उठा लेते हैं। याद का उल्टा दया। हम भगवान की तरफ कदम 2 कदम चलते हैं, भगवान करुणा करके दया करके स्वयं 1000 कदम आकर हमें उठा ले, अपने पास बुला लेते हैं। थोड़ी दूर चले, कोई सामने से आ रहा था। सुदामदेव बोले जय श्री कृष्ण, तो सामने वाले ने कहा जय द्वारका नाथ की, जय द्वारकाधीश की। सुदामदेव ने कहा भैया ये बताओ द्वारकापुरी कितनी दूर है। सामने वाले ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप पथिक मालूम देते हो। अरे आप द्वारका में ही है। द्वारका पहुंच गए। सुदामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामदेव ने पूछा अच्छा ये द्वारका नाथ का महल कहाँ है। तो द्वारकावासी ने कहा ये जो ऊंची, सबसे ऊंची जो ध्वजा लहरा रही है, आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।